सूर्य उपासक जो संप्रदाय है देश विदेश में, वो सूर्य को दीपक दिखा करके उसकी पूजा करते हैं। इसका मतलब दीपक के प्रकाश से वो सूर्य प्रकाशित होता है। जैसे कुछ जल की पूजा करते हैं, नदी समुद्र की पूजा करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उसकी सुरक्षा चाहिए, तो जो उस वहां ही पानी उठा करके समुद्र में या तालाब में या नदी में वो जल को नीचे डालते हैं, तो उससे उस समुद्र उस नदी को कोई लाभ होगा नहीं ना। इसी प्रकार जो भी धर्म करता है वो स्व का ही उपकार करता है, मुख्यतः स्वयं को ही महान बनाता है, स्वयं को ही पूजनीय बनाता है, स्वयं को पवित्र बनाता है, स्वयं को पुण्यशाली बनाता है। यही विषय जब मैं ये 5 गांव में, ये तो पहले भी हमारे भक्त थे, आप लोग को जानते हो, सागवाड़ में पहले वैज्ञानिक संगठन हो, यहाँ 2 2 3 3 4 4, यहाँ तो 7 8 चातुर्मास हो गए, परंतु यहाँ के कोई मेरे भक्त इसको नहीं समझते और सब गलत मानते थे। और जब मैंने बताया आप आहार देते हो, पूजा करते हो, जो कुछ करते हो स्वयं के लिए करते हो, आज आप लोग को कुछ सही बार वेबिनार में बता दिया, यहाँ 5 गांव में जो क्रांति है, दान क्रांति, शांति क्रांति, चातुर्मास क्रांति, अभी तो प्राय रूप में पूरे भारत में कहा नहीं है। ये लोग को सोचते थे हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो गुरु के लिए कर रहे हैं, गुरु तो नंगरा है, गरीब है, इनको आहार कौन देगा, नहीं तो मर जाएगा, हम लोग की निंदा होगी। ये ड्यूटी बजा रहे थे, ड्यूटी बजाते जैसे नौकर लोग ड्यूटी बजाते। वो स्वयं बोल दिए, यहाँ बेबीरा में बैठे हुए सब, कि हम केवल ड्यूटी कर रहे थे, और अभी क्या बोले, हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। इसलिए आबाल वृद्ध वनिता ने ये क्रांति हुई, देखा ये फल तुमको ही मिलेगा। भक्ति सुंदर रूप, भक्ति करने से अब स्वयं सुंदर बनेंगे। भीम शक्तिशाली क्यों बना, वो पहले व्यावृत्ति करता था। और श्री कृष्ण ने केवल औषधीय लड्डू साधुओं को खिलाए थे, बांटे थे, तीर्थंकर बनेंगे। और ऐसा हजारों उदाहरण, भक्त सुंदर रूप और स्तवनाथ कीर्ति, और स्तवन करने से कीर्ति बढ़ती है। और पंचाश्चर्य तो जानते हो, जब आहादान होता है पंचाश्चर्य क्या, जय जयकार, पुष्पवृष्टि, जय जयकार। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो धर्म करता है वो स्वयं की ही पूजा करता है, स्वयं की आराधना। ये तो बोल देते हैं आत्मा आराधना करना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए, रूढ़ीवादी से शब्द बोलते हैं, उसका व्याकरणगत, आध्यात्मिकगत, करणानुगत, शब्दार्थ, नयार्थ, भावार्थ कुछ भी नहीं जानता, विपरीत जानता। इसलिए पूजा पाठ को लेकर के आप लोग को 1000 बार बोल दिया, हर धर्म में संक्लेश, लड़ाई झगड़ा, भेद भाव से लेकर के आतंकवाद तक, परंतु नहीं जानते ये पूजा पाठ हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, स्वयं को पवित्र, स्वयं को पुण्यशाली, स्वयं को उच्च गोत्री से लेके इस सब गुण से युक्त। और वही विषय में आगे एक श्लोक बोल के पुनः मूल श्लोक में आऊंगा। क्षितिगतमेव बटबीजम पात्रगतम दान मल्प काले फलति छाया विभवम बहु फलमिष्ट शरीर भृताम। जो आप धर्म के लिए या पंच परमेश्वर के लिए या साधु आचार्य उपाध्याय या चतुर्विध संघ के लिए जो कुछ करते हो, उसको आचार्य से बहुत ही सरल उदाहरण बता रहे हैं। क्षिति गतमेव बटबीज,
ये उदाहरण मैं ज्यादा देता हूं। जिस प्रकार योग्य जमीन में बहुत छोटा सा बीज, बट बीज डालने पर वह बट बीज जिसी प्रकार द्रव्य छत्र काल को प्राप्त करके बीज से अरब खरब गुना बड़ा बन जाता है। अरब खरब बीज उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार पात्रगतम दान मर्प प्रकार, थोड़ा भी दान, थोड़ी भी पूजा आराधना, जैसे मेढक जा रहा था मरा और बन गया देव, ऐसे बहुत उदाहरण। ऐसे ही दानम अल्पम काल काले, थोड़ा भी दान, थोड़ा भी पुण्य, थोड़ी सी देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना आरती काल प्राप्त करके फल की छाया विभव, छाया और वैभव को वह दान पूजा आराधना उत्पादन करते ही बहुफल मिष्ट शरीर भृताम, बहुफल मिष्ट शरीर भृताम। इसलिए धर्म को कभी भी सामाजिक या राजनीतिक या अर्थगत या अशी मशी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प रूप में पुण्य नहीं करना चाहिए। यदि करोगे वो ज्यादा विनिमय होगा। जैसे ये बटबीज का उदाहरण आचार्य ने दिया, एक बटबीज से अरब खरब से भी अधिक शंख महाशंख पद्म नील बीज उत्पन्न होंगे, परंतु एक फल आप खरीद ले और फल खा लिए तो ऐसे उत्पन्न होगा क्या? तो व्यापार आदि वो कैसे विनिमय के बराबर। परंतु जो आप आत्म कल्याण के लिए आत्म विशुद्धि से श्रद्धा प्रज्ञा और विधि से जो कुछ करते हो, आप मानो बट बीज बो करके, एक बीज बो करके उससे अरब खरब गुना फल प्राप्त करोगे। परंतु इसको भी व्यापार रूप में ही लिया जाता है, जो मैं कई बार बताया। केवल सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि के लिए, वर्चस्व के लिए, धन जन संग्रह के लिए तो सब निदान है और सब व्यापार है। यही विषय को अभी मैं आध्यात्मिक दृष्टि बताऊंगा। ये तो सावकाचार प्राथमिक अति प्राथमिक ग्रंथ है। चार अनुयोग में ये जो सावक योग्य प्राथमिक अनुयोग है, उसको ही मैं उच्चतम अनुयोग के आधार पर कुछ बता रहा हूं। तो आचार्य जी क्या बता रहे हैं? शिष्य प्रश्न करा है, भगवान मैं स्व उपासना आत्म उपासना किस विधि से करूं, क्यों करूं, बिना प्रयोजन में क्यों करूं? तो आचार्य जी बोलते हैं, जैसे अज्ञान उपास्ति अज्ञानम, ज्ञान ज्ञानम ज्ञानी समाशये ददातु यत्तु यशास्ति सुप्रसिद्धम विदम। और आचार्य जी स्वयं बोल रहे हैं, ज्ञानमेव फलम ज्ञानेन अनुसाज्ञम अनस्वरम ओहो मोहस्य महात्मम अन्यत् अप्यत्र मुह्यते। मेरे से भी अधिक पश्चाताप खेद प्रकट कर रहे हैं आचार्य से। तुम यदि धार्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि से तुम धर्म करोगे, उसका फल स्वर्ग से लेकर मोक्ष तक। परंतु आचार्य जी बता रहे हैं, ज्ञान में फलम ज्ञान अनुसाज्य मनेश्वर, माने जो धर्म का फल है अक्षय अनंत सुख वैभव माने मोक्ष। परंतु अहो मोहोस महात्मा, स्वयं आचार्य जी बोले, देखो स्वयं आचार्य जी बोले हैं, मैं मनुष्य नहीं बोल रहा हूं।
ओहो मोहस्य महात्मा, हाय पश्चाताप, दुख प्रकट कर रहे हैं आचार्य श्री। ओहो मोहस्य महात्मा, ये मोह के महात्मा देखो, ये मोही रागी कामी स्वार्थी लोग जीव ऐसे अनंत वैभव प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, भगवान नहीं बनना चाहते हैं, स्वर्ग मुख्य बनना प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, केवल ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि भोग उपभोग निदान में ही रत्न को और वो भी चिंतामणि रत्न को कीचड़ में डाल देते हैं, कामधेनु को बेच करके बकरी प्राप्त करते हैं, कल्प वृक्ष को काट करके बबूल का पेड़ लगाते हैं। आचार्य दुखी हो रहे, मैं भी दुखी होता हूं, मुझे भी दुख आता है। आप लोग को इतना परिश्रम करते हो, समय लगाते हो, दान देते हो, पूजा करते हो, विधान करते हो, पंच कल्याण करते हो, तप करते हैं, साधु संत भी केस लोच करते हैं, नंगे रहते हैं, पैदल चलते हैं, अनन्य कठोर तप करते हैं, और आत्म उपलब्धि को छोड़ के यदि ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि लंग फंद में पड़ जाते हैं, उनके लिए आचार्य से और ज्यादा खेद प्रकट करते हैं। ये तो संसारी मोही जीव गृहस्थ, ये तो लेस्या से युक्त होकर के आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा से ग्रसित होकर के ये काम कर रहे हैं, परंतु तुम साधु आत्मा से परमात्मा बनने के लिए तुम घर द्वार सब त्यागे, वैभव त्यागे, परिवार त्यागे, नग्न हो गए, तो भी ये सब करते हो, अत्यंत खेद दुख पश्चाताप और धिक्कार के पात्र हो। इसलिए धर्म का वास्तविक स्वरूप श्रद्धा और प्रज्ञा से ज्ञात करके यथा योग्य आचरण करना चाहिए। मैं तो जानता हूं, मेरा अनुभव बहुत है, मैं तो बहुत ग्रंथ लिखा हूं इतने इतने वर्ष पहले, अभी अभी सब अनुभव करता हूं, पेपर में भी आ रहा है, धर्म के नाम पर किस प्रकार समस्याएं हो रही है। धार्मिक आयोजन से लेकर के चातुर्मास प्रवचन विधान पंच कल्याण में ना वितरागता है, ना समता है, ना त्याग है, ना समन्वय है। इसलिए आत्मा आराधना के लिए, आत्मा पूजा के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए, आत्म उन्नति के लिए ही समस्त धर्म, नहीं तो वो धर्म त्रिकाल में भी संभव है ही नहीं। वही विषय को अभी आचार्य श्री और बता रहे हैं, इसलिए मैं श्लोक सहित बता रहा हूं। भिन्नात्मानम् उपास्य आत्मा परो भवति तादृशः, बतिर्दीप यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशः, येन भावन तद्रूप ध्यायत आत्मानम् आत्मान आत्मवित्, तेन तन्मयता याति सोपाधि स्फटिकवत्, परिणामने येनात्मा भावेन स तेन तन्मय भवति, अर्हत ध्यानाभिष्ट भवे अर्हन् सात् स्वयं तस्मात्। ये तीनों श्लोक बोल करके इसका सामान्य अर्थ करता हूं, क्योंकि ये सब अर्थ में पहले विभिन्न प्रकरणों में बहुत बार बता दिया हूं। जैसे यही विषय को मैं आप लोग कुछ स्थूल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाता हूं। दीपक का मैं उदाहरण दिया था, और दूसरा उदाहरण ले लो। एक लोहा और एक चुंबक है, और उस चुंबक को लोहा में घर्षण करो तो क्या होता है, धीरे धीरे वो लोहा चुंबक बन जाता है। इसी प्रकार जो संसार जीव है वो मान लो कि लोहा, और जो धर्म है या पंच परमेष्ठी है वो मान लो कि चुंबक। तो चुंबक के घर्षण से
जिस प्रकार लोहा धीरे धीरे चुंबक बन जाता है, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल है जो लोहा में डिसऑर्डर में है, वो चुंबक के घर्षण से वो ऑर्डर में आ जाते हैं, हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव रूप में। तो वही क्या बन जाता है, लोहा चुंबक बन जाता है। इसी प्रकार वो आध्यात्म का गुण हर जीव में, आप में भी है, मेरे में भी है, समस्त जीव में, परंतु वो गुण सब अव्यवस्थित, दूषित, मलिन और देव शास्त्र गुरु की आराधना से, जिन वाणी श्रवण से जो हमारे विपरीत, जिनके भी जो जितना अंश में जो जो विपरीत भाव व्यवहार है उसको सम्यक करना, मिथ्या दर्शन को सम्यक दर्शन, मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान और मिथ्याचार्य को सम्यक चारित्र। तो वही क्या बन जाएगा, वही भक्त भगवान बन जाएगा। भक्त से भगवान बनेंगे, बिना भक्ति कोई भी भगवान नहीं बने हैं। यही भक्ति पूजा आराधना का रहस्य है। और आचार्य श्री खुद बता रहे हैं, ये न भावने तद्रूप ध्यात आत्मान आत्मान आत्मविद तेन तन्मयता जाति सोपाधि स्फटिक बत। जैसे स्फटिक है, उसके पास जिस रंग रखोगे, कलर रखोगे, वो स्फटिक उसी रंग रूप में परिणमन होगा। इसी प्रकार जो आदर्श पुरुष, गुणी पुरुष, देव शास्त्र गुरु है, उन्हीं की आराधना, उन्हीं की सेवा, उन्हीं के मार्गदर्शन से चलने पर वो आध्यात्मिक गुण पूजक के पास, पूजक के आत्म प्रदेश में प्रकट होंगे। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, आध्यात्मिक मनोविज्ञान और मनोविज्ञान दृष्टि से परिणमते येन आत्मा भावेन सतेन तन्मय भवति। ये जो पहले सब बताया ये सरल विषय है, ये उदाहरण, ये जो अभी बता रहा हूं ये मूल रहस्य ये है, मनोवैज्ञानिक रहस्य, कर्म सिद्धांत रहस्य और आध्यात्मिक रहस्य। वो लास्ट श्लोक तो मैं अभी बता रहा हूं, पहले सरल और उदाहरण। आचार्य श्री बता रहे ये कैसे होता है, जो मूल श्लोक में बताएगा अज्ञान उपास्य अज्ञानम ज्ञानी ज्ञान समस्य, और आप लोग को पंचलब्धि में बता दिया हूं, 10 दर्शना लब्धि चाहिए, अन्य सब भी बताया हूं। तो ये अंतिम आचार्य श्री इसका रहस्य बता रहे, मूल रहस्य ये जो मैं उस श्लोक के माध्यम से बता रहा हूं। क्यों पूजा, क्यों आराधना, क्यों धार्मिक क्रियाकांड, क्यों ये सब, इससे क्या लाभ। आचार्य श्री बता रहे हैं, परिणमते येन आत्मा भावेन, भाव से, मुख्य है भाव, भाव पूर्वक, सतेन तन्मय भवति। आप लोग को वेबिनार में 1000 बार सुन ले, करण, करण माने परिणाम। जिस प्रकार आपका परिणाम होता है उसी रूप में आपका परिणमन होता है। शुभ रूप में शुभ, अशुभ रूप में अशुभ, शुद्ध रूप में अशुद्ध। ये भी आधुनिक वैज्ञानिक लोग को बहुत कुछ, पूरा तो नहीं, यही रिसर्च कर लिए, ये भी आप लोग को अनेक प्रकरण बता दिया। पॉजिटिव थिंकिंग, दया, करुणा, परोपकार, दान, सेवा, उदारता, सहिष्णुता, क्षमा आदि भाव से शरीर में गुड हार्मोन विभिन्न प्रकार स्राव होते हैं। दूसरा, यहां तक के पहले ज्ञान वैज्ञानिक रिसर्च नहीं किए थे, अभी अभी रिसर्च हो रहा है कि आप अच्छा भाव करोगे, जो आपको नियंत्रित करने वाले आपके शरीर, मन, इंद्रियां, कलर आदि वो डीएनए आरएन से नियंत्रित होते हैं। तो जो खराब जीनोम है, डीएनए आरएन है, बेड हार्मोन है, वो भी गुड रूप में परिवर्तन होता है। देखो विज्ञान तो अभी रिसर्च कर ही रहा है,
हमारे ग्रंथ में 1000 वर्ष पहले लिखित है। तो आप जब देव शास्त्र गुरु के आराधना करते हो, आप लोग को द्रव्य संग्रह में पंच परमेष्टि के ध्यान के प्रकरण में बहुत विस्तार से बता दिया हूं। तो नमो अरिहंता ने बोलते हुए अरिहंत का ध्यान करना चाहिए, और मैं भी द्रव्य रूप में अरिहंत हूं, मैं भी आगे आध्यात्मिक साधना से अरिहंत बनूंगा, ऐसे भाव करना चाहिए। जो पश्यति अरिहंतारम दब्बत गुणत पज्जहित ही सो पश्यति अपानम मोहजालित खलु। जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय की आराधना, पूजा, आरती, वंदना, पंच कल्याण विधान करते हैं, उसी समय में ऐसे विचार करना चाहिए। परंतु ज्यादा करके यही प्रवचन में बोलते हैं, गृहस्थ ले, पंडित ले, अधिकांश साधु संत ब्रह्मचारी, दान दो नाम होगा, नाम आएगा। मार्बल जो सफेद मार्बल है काला बनेगा। एक ट्यूब देंगे, उसमें स्वयं का नाम, पोता पोती का नाम इतना लिखेंगे, प्रकाशन ही बंद हो जाएगा। और यहां तक कि इस प्रतिस्पर्धा के कारण अभी यहाँ के लोग मुझे भी कुछ 4-5 वर्ष बोले, पहले नहीं बोले थे, कितनी समस्या हो रही है, भेदभाव हो रहा है, धनी गरीब में भेदभाव हो। और कुछ ऐसे बोलते हैं कि जैसे तैसे किसी भी उपाय से न्याय अन्याय से भी धन कमा करके दान दे दो, तुम्हारा पाप धो जाएगा। गलत, वो अभी आएगा, मैं बताऊंगा, पहले आ भी गया, ये भी गलत। मुझे कई शिष्य आकर के बोले हैं, परंतु मैं हर समय नहीं बोलता, और जो मुझे बोले यहाँ बैठ भी हुए हैं, वो मुझे देख भी रहे, सुन भी रहे हैं। ये नहीं, क्योंकि वहां भाव ही लोभ का, शोषण का, दगाबाज का, मायाचारी का। इसलिए न्यायोपात धन यजन, न्याय से धन कमा करके फिर 1 चतुर्मास, 1 छठमास, 1 10मास देना चाहिए। तो आचार्य जी क्या बता रहे हैं, यदि आप दान पूजा आदि करते हुए, या साधु हो या श्रावक, दान पूजा आदि करते हुए यदि खोटा भाव है, संकीर्ण भाव है, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि का भाव है, निदान का भाव है, तो जैसे वो मेढक का जीव सेठ था, जाप करते करते पानी पानी जाप किया तो क्या बन गया, मेढक बन गया। वही मेढक जाति सोने से कमल दल लेकर जा रहा था, भाव था भगवान का दर्शन करूंगा, और बीच में हाथी के पैर के नीचे आकर के मर गया। सैनिक समय में पहुंचा, तब तक वो स्वर्ग में जा करके वहां से दिव्य स्वर्ग धारण करके और किरीट में मेढक का चिन्ह सहित पहुंच गया। इसी प्रकार भाव प्रमुख, दान पूजा करते हुए भी भाव यदि ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि निदान है, नाम बढ़ाई कार्य जो मूढ़ खर्चे धन, मर करके हाथी होएगा आगे लटकाए सुर। यदि नाक के लिए दान करता हो, पूजा करता हो, साधु संत बन करके तपस्या भी करते हो, तो मर करके लंबे नाक वाले हाथी बनोगे। ये शास्त्र में बहुत वर्णन है। कल परसों संख्या में बताता है, एक साधु भी बन गया, मृदमती साधु हाथी बन गया, क्योंकि उसकी यही भाव था। अन्य साधु वहां चातुर्मास करके जो साधना के जो चले गए, सब अन्य आकर के वही पूर्व साधु मान करके पूजा करते हैं, आरती करते, जय जयकार करते हैं।
तो वो जानता है, वो साधु जानते थे कि ये मैं नहीं हूं, तथापि वो छिपाए। और ये कि मैं वो साधु नहीं हूं, मैं अलग साधु। और उन्हें मायाचार की, प्रसिद्धि की कामना की। तो वही साधु जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर सकते थे, वो बन गए हाथी। देखा, इसलिए तुम पूजा करो या आराधना करो, या साधु बनने के बाद भी 28 मूल गुण बाह्य तब पालन कर लो, पर तुम आत्मा आराधना नहीं करते हो, आत्मा के विशुद्धि नहीं करते हो, आत्मा की साधना नहीं करते हो, तो जो आदि वर्णन चल रहा है। परिणमते येन आत्मा भावेन स तेन तन्मय भवति। ये मुख्य है। जैसे आप लोग को स बता दिए 500 गांव के 100%। हम पहले पूजा करते थे, हमारी दुकान चले, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, इस उद्देश्य से ये पुण्यतः निदान, पुण्यतः निदान, ये कोई लिखाया गया। हाँ, वो मुझे बाद में बड़ा ही कार्य। हाँ, पुण्यतः निदान। अरे मुझे आगे ये वैभव मिले, ये संपत्ति मिले, मैं धर्मेंद्र बन जाऊं, वो भी तत्व में नहीं, आगे के लिए ऐसे भाव करते ही सत्य गुणस्थान बढ़ते साधु भी गिर करके मिथ्या तो गुणस्थान में आ जाते हैं, या चतुर्थ या पंचम। इसलिए ये स्वीट पॉइजन है, परंतु हलाहल ऑफ स्वीट पॉइजन है। चिड़ाईता कुटकी भले कड़वी है, परंतु कई ज्वर के लिए रामबाण औषधि है और कोरोना के लिए भी उपयोगी है। परंतु भाव यदि ऐसे हैं, अधिकांश यहाँ बता दिया 1000 बार, यहाँ रोज पश्चाताप करके पाप दूर कर रहे हैं, प्रायश्चित ले रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। पहले हम विधान में जाते थे, पंचकल्याण जाते थे, यहाँ बहुत बार बोल दिया, हम बैठे भी ये सब सुन रहे हैं। पहले तो 1-2 महीना पहले ही हम जाते थे दूर दूर बाजार में, सुंदर सुंदर साड़ी ब्लाउज खरीद करके, और सज धज के जा करके हम स्वयं दूसरों को दिखाते थे और दूसरों को हम देखते थे। और इसलिए ज्यादा हम जाते हैं। जो इन लोग को 1000 बार बोलो, वही मैं बोला हूं, कई 1000 बार। यहाँ के भक्त शिष्य तो बोले भाले, भद्र परिणति वाले, और अभी जो धुलाई हो रहे उससे ये सुधर गए, अन्य तो ये सब अभी भी अधिकांश करते हैं, अधिकांश ही करते हैं। कि हम पंचकल्याण जाते हैं, अभी भी बोल रहे हैं, पहले हम जाते थे, अभी भी जाते हैं पंचकल्याण विधान में। एक तो सज धज के जाते थे, दूसरा खाना खाने के लिए जाते थे, देखकर सिर हिला रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं। हाँ, खाना खाने के लिए जाते थे, पांडाल देखने जाते थे, कभी सम्मेलन देखने जाते थे, और एक नया विषय लोग को बोले हैं। अभी अभी कुछ महीना से ये मुझे पहले भी थोड़ा ज्ञात था, स्वयं के शोध बोध से, परंतु अभी बोलने लगे। लगभग ये ज्ञान मुझे लगभग 45 वर्ष पहले भी ज्ञान था, लेकिन हम बोली इसलिए लेते हैं और विधान में पंचकल्याण जाते हैं, यहाँ बरबधु ढूंढने के लिए जाते हैं और बोली लेते हैं, जिससे हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, सबके दृष्टि में आ जाएंगे, तो हमारे बच्चों के बच्चे की शादी हो जाएगी। भगवान, हे भगवान, यही सब रहस्य, यही सब रहस्य सुन लो। इसलिए अभी यहाँ ये बच्चा बैठा हुआ वर्ण, कई बच्चे कल बोले थे
गुरुदेव हम अभी शादी में भी नहीं जा रहे हैं। देखो तो इसने लिखा है मधु के साथ 100% सही है। अभी यहाँ के बच्चे बड़े भी बोले गुरुदेव मैं हमें अब छोड़ दिए। अभी वेबिनार में भी देख रहे हैं टीना मनीष, ये 3 महीना उसके नया घर में पूरा संघ को रख करके उसने आहार दिया व्यवस्था की। उसने अभी प्रतिज्ञा ले लिया, अभी कई बच्चियों कई बड़े प्रतिज्ञा ले ली, हम फैशन व्यसन नहीं करेंगे, सिंपल रहेंगे, अन्य से धन नहीं कमाएंगे, और जो धन आएगा वो गुरुदेव हम बिना बोली आपके आहार के लिए, ज्ञान के लिए, व्यवस्था के लिए जीवन भर हम दान देंगे। ये वास्तविक धर्म है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, समय होने जा रहा है। और कुछ लिखा हुआ है आज सूचना भी है गिरनार DD1 पे 8 बजे है परसों कार्यक्रम। अच्छा वो भी बोल देना। कल ही है। हाँ सुन लो, आज ये प्रवचन से बहुत कुछ आ रहा है कि गुरुदेव सही आप बोले हो, यही ये चलता है। देखो आप जिस धर्म से इंद्र से लेकर तीर्थंकर चक्रवर्ती बन सकते थे, उस धर्म को आप लोगों ने क्या किया? जैसे चिंतामणि को कौवा को भगाने के लिए फेंक दिया। अरे जिस धर्म से साथी पुण्य से आप लोग कितना बार बता दिया, पुण्य फला अरिहंता चक्रवर्ती बन सकते हो, उसको ऐसे क्यों गमाते हो? तो अभी समय होने जा रहा है, इसलिए परिणाम पवित्र रखो, आत्मा से परमात्मा बनने की भावना रखो। तो ये संपत्ति, वैभव, कीर्ति, प्रशंसा छाया के समान स्वयं मिलेगी। इसलिए तन्मय भवति अरत ध्यानाभिष्ट भवे अरन सात स्वर तस्मात्। जैसे एकलव्य का उदाहरण हिंदू धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है। साक्षात गुरु की आराधना नहीं की, केवल मूर्ति की आराधना करके अर्जुन से भी अधिक धनुर्धारी बन गया था। केवल ये हिंदू धर्म में नहीं है, जैन धर्म में है। आप लोग पढ़ लो पांडव पुराण में, अभी कविता भी लिखा हूं, लिखा भी हूं। तो इसलिए समय होने जा रहा है। अभी इस प्रकार हर समय में मैं जहां भी जाता हूं वहां क्रांति होती, किसी न किसी रूप में उपलब्धियां होती है हर जगह में। परंतु अभी 5.5 वर्ष से आध्यात्मिक क्रांति हो रही, दान क्रांति, और वेबिनार के कारण पूरे पृथ्वी में क्रांति हो रही है। तो आप लोगों को सबको शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। जो आप लोगों में आध्यात्मिक क्रांति, शांति की क्रांति, दान की क्रांति, भाव की क्रांति हो रही है, इस क्रांति से आप विकास करते हुए आत्मा से परमात्मा बनो। सबके लिए मेरा खूब खूब आशीर्वाद, धन्यवाद। और आप लोग की भावना के लिए स्वागत भी है और धन्यवाद भी। मेरे कई शिष्य बोलते गुरुदेव हम तो हमें केवल आशीर्वाद दो, धन्यवाद मत दो। अरे क्यों नहीं धन्यवाद दूंगा? पहले भी आज धन्यवाद देते हैं हमारे आचार्य। जो आचार्य जो अच्छा काम करते हैं उसको धन्यवाद देना ही चाहिए। गुरु भी शिष्य को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देना ही चाहिए। क्यों नहीं देते? क्योंकि आगम में भी है और विदेश में तो विश्व के ईसाई देश में कोई भी छोटा कोई उपकार करे, काम करे, तत्काल बोलते हैं थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। तो हमारा क्या, हम वो विदेशी का पिछड़े हैं? हमें नैतिकता नहीं आएगी, हमें नैतिकता भी नहीं। मैं इसलिए केवल मनुष्य को नहीं, भक्तों को नहीं, आप लोग को नहीं, सब मैं कुत्तों को भी आशीर्वाद देता हूँ। दूर से भी देता हूँ, शिवपुर के कुत्तों को आशीर्वाद देता हूँ, फोन में भी, और ऐसे देखते हुए चलते हुए कुत्तों को भी। क्यों नहीं? वो भी तो आत्मा है, वो भी तो परमात्मा कुत्ता बन सकता है।
तो नहीं दो। तो इसलिए आप लोग की भावना के कारण और जिज्ञासा के कारण, और जो सब बोले गुरुदेव ये सब हम विषय नहीं जानते थे और मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव नहीं जानते थे, इसलिए इस विषय को अभी 3 दिन से आगम के अनुसार बता रहा हूं। मुख्यतः धर्म जीव से जितेंद्र बनने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए धर्म है, और 3 लोग के स्वामी बनने के लिए धर्म है। और इस धर्म को ऐसे केवल ख्याति, पूजा, संकीर्णता, लड़ाई झगड़ा, दिखावा, आडंबर में गमा मत, उसका मूल्यांकन यथायोग्य करो, अवमूल्यन मत करो। इतना परिश्रम करते हो, उपवास करते हो, दान देते हो, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, परंतु ये लड़ाई झगड़ा, संक्लेश, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि में वो जो अमृत को गटर में डाल देते हो, मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए लगभग 28 वर्ष कई किताब लिखा हूं, धार्मिक कुरुत्र का परिशोधन, एक ऐसे धार्मिक दिवस राष्ट्र से कई बात छप गई है, परंतु वेबिनार से और अभी 5.5 वर्ष से बहुत आध्यात्मिक क्रांति हो रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है। और मेरे जो वैज्ञानिक शिक्षण के कारण जो वेबिनार प्रारंभ हुआ, उससे तो इतनी क्रांति हो रही है। सब देश विदेश जो सूचना आ रहे, फोन आ रहा है, ज्ञान दान में, आहार दान के लिए यहाँ के लोग को अनेक बार बोल दिया, गुरुदेव हमारे जीवन में हम कभी ऐसे नहीं, कोई चातुर्मास में जो 3-4 बार महीने के चातुर्मास में हम घर में जा करके बोलते चौका लगा, अभी 5वां चातुर्मास चल रहा है, 17-18 महीना, तो भी अभी कई महीना आगे के लिए आहार दान के लिए यहाँ लिस्ट है। ये सब आध्यात्मिक क्रांति, क्योंकि जो आप कर रहे हो स्वयं के लिए करो, कोई देवशास्त्र गुरु के लिए नहीं, कोई भगवान के लिए नहीं, आप स्वयं के लिए करो, अन्य के लिए नहीं। इसलिए मुझे भी आप लोग की ये भावना से, क्रांति से, शांति से मुझे भी बहुत ऊर्जा मिल रही है, बहुत आनंद आ रहा है। और आप लोग को भी सबको शुभकामना सहित शुभाशीर्वाद, आप लोग को भी सब तन से, मन से, आत्मा से स्वस्थ सबल बनो, आत्मा से परमात्मा बनो। जय महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आचार्य श्री, सबसे ज्यादा पहले आपके आशीर्वाद की जरूरत है, वो कोरोना वायरस को है। उस एक इंद्रिय जीव को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अगर आपका आशीर्वाद उसको मिल जाए और वो तीर्थंकर भव की तरफ आगे बढ़े तो हमारा काम सही है। बहुत पवित्र भावना है, अंत्योदय सर्वोदय भावना है। तीर्थंकर भी यही सोचते षोडशकार भावना में, इसके कारण तीर्थंकर बन के। राजस्थान के अंदर जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे तो एक योजना चलाई थी, अंत्योदय योजना करके, शायद पता किसको पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसी तरह से अभी कोरोना वायरस को सभी लोग अपना दुश्मन समझते हैं। तो मित्र बनाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को आशीर्वाद की आवश्यकता है। वो आशीर्वाद आचार्य भगवान कनक नंदी जी से आशीर्वाद की आवश्यकता। उसका भी आत्म विकास हो, वो भी आत्मा से परमात्मा बने। उसको आशीर्वाद ये कि आत्मा से परमात्मा बनेंगे, कौन किसको कष्ट देंगे। तीर्थंकर की ओर अग्रसर हो, 14वें गुण स्थान तक जाओ, लेकिन यहाँ मनुष्य जो है उसको माफ करो। ठीक आचार्य श्री, मैंने सोचा आपने आज सब प्रश्न हो गए। ठीक, आपने कहा कि मैं अपने शिष्यों को भी धन्यवाद देता हूँ। आप अच्छा है, आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद तो कोई बात नहीं, हम तो निमित्त मात्र है, लेकिन कोरोना वायरस को आशीर्वाद जरूर दीजिए। आज आचार्य श्री प्रश्न मंच में अभी वक्त इस समय तक मेरे पास 2 प्रश्न हैं। तो मैं पहले जो है आस्था श्री माता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वीडियो ऑन करें, अपना माइक अनम्यूट करें और आचार्य श्री को प्रश्न पूछें।
आस्था श्री माता जी। है क्या माता जी उधर? वो शायद वीडियो ऑफ है उनका। तब उनका ऑडियो भी ऑफ है क्या? उनको सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं, ऑडियो भी ऑफ है। तो मैं महावीर कुमार जी को आमंत्रित कर लेता हूँ। महावीर कुमार जी ने हाथ तो हैंड रेस तो किया था, अब उनका प्रश्न है अभी नहीं है। मैं आदरणीय श्री महावीर कुमार जी, हमारे कोटा के सम्मानीय भक्त आचार्य श्री के, उनको आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते सर। नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, गुरुदेव ने जो बोलियों की बात कही थी उसी संदर्भ में मुझे मतलब कहना था कि कहीं कहीं पर फर्जी बोलियां भी लगती है गुरुदेव। अच्छा। कई जगह फर्जी बोलियां लगती हैं और जीरो हटा करके उनका मतलब वो किया जाता है समावेश। तो ऐसे भी हैं इस तरह से। तो ये तो और पाप कारक है, मायाचारी भी है, असत्य भी है, आगम विरुद्ध है। महाराज जी महावीर जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और जब भी जो बड़ी बड़ी बोलियां होती हैं, जो 5-5 करोड़ 50 करोड़ ऐसे, तो उन बोलियों के पीछे भी बहुत बड़ी राजनीति होती है। मैं सभी के सामने इस तरह के प्रकरण का मतलब जो है उसको उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन आजकल बोलियों के अंदर बहुत कुछ पॉलिटिक्स चलती है, जिसके अंदर न केवल भक्त बोली बोलने वाले, बल्कि जो बोली बुलाने के पीछे यानी प्रेरित करने वाले जो साधु आचार्य मुनि वगैरह होते हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। तो कहीं आचार्य मुनि के संदर्भ मेरे को कोई पाप वगैरह ना लगे, उस पाप कर्म में मैं भागीदार ना हो, इसलिए मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आजकल हिंदुओं से भी ज्यादा बढ़कर जैनों के साधु और मुनि आचार्य वो हैं, वो ज्यादा बड़ी पॉलिटिक्स और बड़ा पॉलिटिकल गेम खेलते हैं, चाहे वो दिगंबर पंथ के हों, श्वेतांबर पंथ के हों। ये हमारे लिए बहुत दुविधा की बात हो गई है। श्रमण संस्कृति जो हमारी है उसके अंदर भी प्रदूषण आ सकता है, और शायद वो प्रदूषण पांव फैलाने लगा है। तो मैं अब माता जी आ गई हैं, माता जी को विनती करता हूँ वो अपना प्रश्न पूछें। 3 नंबर नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। आवाज आ रही है मेरी? आ रही माता, बहुत अच्छा। आचार्य भगवान, आपसे धर्मजीत जूम आईडी के ऊपर कल आपका प्रवचन हो, इसके लिए आपको निवेदन, और जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं वे सभी भक्त भी कल 9 बजे आचार्य श्री की मंगलमय वाणी सुनने के लिए अवश्य उपस्थित रहे और आचार्य श्री का मंगल प्रवचन सुनकर सभी लाभ ले। और आचार्य श्री, मेरी एक जिज्ञासा थी, अभी आपने बहुत सुंदर कल भी बताया, परसों भी बताया और आज भी बताया है, आत्मा की पूजन, पंच परमेश्वरी भगवान की पूजन मतलब स्वयं आत्मा की पूजन है, और बहुत सारी विषय आपने रखे हैं। तो इसमें मेरी जिज्ञासा है कि जैसे हम साधु लोग मंदिर में जाते हैं और जो भक्त लोग बहुत सारे होते हैं कि जो देवदास गुरु की पंच परमेश्वरी की पूजन करते रहते हैं और साक्षात साधु सामने आते हैं, तो उनके लिए खड़े होकर एक नमोस्तु या एक अर्घ भी नहीं चढ़ाते हैं और गा रहे पूजन देवशास्त्र है, सामने जरूर खड़े, लेकिन जो नमोस्तु नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे भक्तों को कौन सा पुण्य लगता है? अभी इसके कई किताबें छप गई है, यहाँ पे भी बहुत सारे बैठे होंगे, इसलिए भगवान में पूछ रही हूँ। एक प्रकरण आता है, आप लोग भी पढ़ोगे, मैं वो तो कथा कहानी ही बताता हूँ। साधु के पहले एक देव एक सेठ को नमस्कार करते हैं, याद है आप लोग को? समझ में आया था? क्योंकि उनके कारण जो दुर्गति में जाने वाला था उस सुगति में गया। नहीं कृतम उपकार साधव विस्मरन्ति, और आह्वान किया जाता है देव शास्त्र गुरु अत्र अवतर 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 आदि। और भी बताता हूं, जो पूजा में भी, उसमें भी अष्ट कर्म नाश के लिए, हाथी कर्म नाश के लिए, अज्ञान नाश के लिए आदि आदि जो बोलते हो,
क्या भगवान के घाती कर्म या अज्ञान या काम मान विनाश होगा? तो पूजा का भी उद्देश्य क्या है? स्वयं के लिए है ना। जन्म जरा मृत्यु विनाश में किसके लिए? भगवान का जन्म जरा मृत्यु विनाश होगा न स्वयं का। ये एक हुआ। दूसरा, और आप लोग को बताया पंच परमेष्टि पंच परम गुरु है। और एक दिन वैज्ञानिक राजमल की बेटी मेरी शिक्षा प्रश्न किया था, उस दिन में भी बताया था, भले दिगंबर परंपरा में कम प्रचलित है परंतु सितंबर परंपरा में है और धबला में है, मंत्र में है। पश्चात अनुक्रमी, यथा तथा अनुक्रमी आदि, माने अरिहंत से लेकर के साधु तक को बोलना चाहिए, ये भी सही। पहले साधु फिर उपाध्याय फिर आचार्य, ये भी बोलना चाहिए, ये भी सही। और कथनचित साक्षात पूजा से मोक्ष पुण्य पाप भी है, उसमें वर्णन है। अभी उस मूर्ति को ही जो सूर्य मंत्र दे करके जिसने पूजनीय बनाया वो कौन? और रत्न से युक्त कौन? इसलिए ये तो आगम के अनुकूल नहीं है। मैं तो किसके पक्ष विपक्ष राग द्वेषात्मक कुछ भी मैं बोलता नहीं हूँ, मेरी प्रतिज्ञा भी है, परंतु जो आगम में है मैं वो निश्चित रूप में बता देता हूँ, इतना नहीं है। मैं अब प्रोफेसर बीएल सेठी को आमंत्रित करता हूँ। बाबूलाल जी सेठी साहब आए और अपना प्रश्न अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मेरा निवेदन था, आपने प्रवचन में बताया 80 कृषि वाणिज्य विद्या, इनका उपदेश सर्वप्रथम ऋषभदेव भगवान ने दिया। तो ऋषभदेव भगवान ने ये उपदेश उस समय दिया जब पता ही नहीं था लोगों को कि हमें जीना कैसे चाहिए। तो इस प्रकार का उपदेश देने से क्या आचार्य भगवंत का उद्देश्य क्या था? और आचार्य मतलब ऋषभदेव भगवान को कौन सा पुण्य का उदय हुआ? और ये पुण्य का उदय होने के बाद में ऋषभदेव जो है वो तीर्थंकर पद को तो पहले ही प्राप्त हो चुके थे, लेकिन जैसे उन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया तो कौन कौन से और श्रावकों को भी क्या क्या पुण्य की प्राप्ति हो सकती है? 80 कृषि वाणिज्य विद्या का उपदेश सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान ने दिया जीवों के लिए, तो उनको कौन से पुण्य की प्राप्ति हुई? इसी प्रकार से आज जो है कोरोना की स्थिति जो बनी हुई है, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे वर्ल्ड में बनी हुई है, उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए आप अपना उपदेश जीवों को क्या देंगे? कृपया करके आप सब बहुत बार दे दिया हूँ, कई बार दे दिया हूँ, पूरा ग्रंथ भी छप गया है, और डिग्री के लिए भी दिया हूँ, और महावीर जयंती तो महावीर जयंती के पहले भी बाद में दे दिया हूँ, कई बार दे दिया हूँ। गूगल में भी है और उसमें किसमें है? यूट्यूब में भी है, सुन लेना। हाँ डीडी दूरदर्शन के लिए भी जो मेरा प्रवचन है उसमें भी संक्षेप में बताया हूँ। जी बाबूलाल जी सेठी, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल चुका है। सेठी जी, आपको प्रश्न का जवाब मिल गया? नहीं, मेरे को जवाब एक चीज का नहीं मिला कि 80 कृषि वाणिज्य का जो ऋषभदेव भगवान ने दिया, तो उन ऋषभदेव भगवान को कौन से पुण्य की प्राप्ति हुई? इसीलिए मैंने पूछा आपको। अभी राजमल की प्रार्थना है, गुरुदेव और ऋषभदेव संबंधित किताब हमें पढ़ा ना, तो उस समय मैं विस्तार से बताऊंगा। ठीक है महाराज जी। नहीं, अब समय होने जा रहा है। नहीं, ओके, नहीं, ठीक है। नहीं, अपने को एक्चुअली क्या है, कोरोना की बात आपने कही, अब एक नए मंत्र का आगाज करना पड़ेगा। उस मंत्र का नाम होगा कनक मंत्र। ओके, कनक नंदी मंत्र बनाइए, और वो मंत्र हमें नहीं,
वो कोरोना वायरस को सुनाना पड़ेगा कि भाई ये मंत्र तुम सुनो, तभी तुम 14वें गुण स्थान तक जाके तीर्थंकर और अग्रसर हो सकते हो। राजमल जी, आज आप में प्रोफेसर प्रभात के गुण आ गए। वो ऐसे ही बोलते थे तो जैसे मेरे ख्याल से मुझे पता, देख रहा हूं मैं, वीणा भाभी भी बैठी हुई है, वीणा भाभी बैठी हुई है। तो आचार्य श्री आप नहीं आचार्य श्री मजाक नहीं लें, अपन एक सचमुच में आप एक इंद्रिय जीव, और ये 21वीं सदी जो है वो तो पूरी की पूरी इस तरह से वायरसों से, महामारी जिसको बोलते हैं ना, पेंडेमिक, इससे भरी रहने वाली है। तो कोई आप सटीक, क्योंकि आप बहुत बड़े आचार्य हैं, हमारे लिए तो आप श्रुत केवली हैं, तो कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे ये वायरस की जो संख्या और अलग अलग तरह के वायरस जो आने वाले हैं, तो ये मतलब जो है आवे नहीं, ये बीमारी आवे नहीं, और 21वीं सदी आराम से, हमारी तो निकल गई, लेकिन हमारे बच्चों के पोते पोतियां जो हैं और सभी के, मतलब आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां कैसे सुरक्षित रहे, इसके बारे में आप विचार करें। मैं अब मधोक शाह का अंतिम प्रश्न मधोक शाह से लेता हूं। मधोक, अपने आप को स्पॉटलाइट में लाएं, अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें आचार्य श्री को। नमस्ते गुरुदेव। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से निवेदन और सूचना देना चाहता हूं कि दूरदर्शन द्वारा गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन किया गया था कि दूरदर्शन का एक कार्यक्रम रहता है कोरोना संजीवनी अभय संजीवनी। तो उसमें आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के द्वारा एक प्रवचन के लिए, जिसमें उन्होंने विषय दिए थे, कुछ प्रश्न भी दिए थे कि वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, जो दुखमय काल चल रहा है, उसका कितना समय व्यतीत हो चुका है तथा कितना समय उसका शेष है, और ये पूरा दुष्मा काल कितने समय का है, साथ ही ये चेतना और प्राण में क्या अंतर है। और उसके अलावा उनका विषय था कि इस कोरोना के संदर्भ में जैन आगम में कौन सी ऐसी आयुर्वेद में औषधि है, उस विषय में गुरुदेव का प्रवचन कल 2 मई को रात को 8 बजे दूरदर्शन गिरनार पे बताया जाएगा। तो सभी श्रोताओं से निवेदन है कि उस प्रवचन का लाभ लें। दूरदर्शन ने स्वयं गुरुदेव के चरणों में ये निवेदन प्रेषित किया था। हितेंद्र जी गुजरात से थे, वहां से निवेदन आया था और ये पूरा वीडियो वहां पे जा चुका है। तो कल 2 मई को रात्रि 8 बजे दूरदर्शन गिरनार पे प्रसारित किया जाएगा। नमस्ते। मैं अब अंतिम एक टिप्पणी के लिए आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी अगर विराजमान हैं, तो मैं आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी के चरणों में विनती करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपना जो है दृष्टिकोण जरा बताएं। आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी। आज्ञा सागर जी के चरणों में नमोस्तु। आपकी आवाज, हाँ आवाज खोलिए। हाँ गुप्तीनंदी जी आ गए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। आपको बहुत सारा आशीर्वाद। मैं आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति पूर्वक कोटि कोटि बार जो विषय आपने पूजा का लिया है, ये बहुत ही क्रांतिकारी विषय है और एक दर्पण के समान जो समाज की सच्चाई है, लोगों की मानसिकता है, उसको इतना अच्छे ढंग से गुरुदेव आपने बताया है। ये आपका बहुत बड़ा महान उपकार है। आपकी पुस्तक का टाइटल देखकर लोग अचंभित हो जाते हैं। पुस्तक का टाइटल आपने दिया है पूजा से मोक्ष, पुण्य तथा पाप भी। और रत्नत्रयधारी साधु के प्रति क्या भावना लोगों की होना चाहिए और क्या वो कर रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं,
जो आपने बताया गुरुदेव, साधु को क्या करना चाहिए, और मतलब कितना विशाल धर्म की विशालता आपने बताई है कि हमारे जैन धर्म में चांडाल का भी सम्मान होता है, मेंढक का भी सम्मान होता है, हाथी का भी सम्मान होता है। तो फिर जो पंच परमेष्ठी है, रत्नत्रय के धारी हैं, उनका बहुमान सम्मान कितना होना चाहिए। जो आपने बताया, आपकी करुणा है, आपकी विशालता है, आपका एक व्यापक दृष्टिकोण है गुरुदेव, जिसमें आपने ये सारी चीजें बताई हैं। निश्चित रूप में हमारे लिए बहुत मंगलकारी है। आपसे निवेदन है, कल सवेरे आप पधारें और प्रातः 9 बजे, 9 से लेकर 9:30 आपकी मंगल देशना इसकी पूरे सारे संसार को मालूम पड़े। आज ज्ञानमती माता जी आई थी, उन्होंने भी आपको नमोस्तु कहा है, और जितने साधु आते सभी ने आपको नमोस्तु कहा है। और आपका सभी उपदेश बहुत श्रद्धा से लोग सुन रहे हैं। पूरे देश में बहुत बड़ी क्रांति, जो आप कहते थे कि सारे देश विदेश में काम चल रहा है, वो ये समझ में आता है कि हमारे राजमल जी कोठारी जी और हमारे राम गोपाल जी आदि जो भक्त लोग हैं, वो मधुप्रिया आदि, ये आपकी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और आपके अंदर इतना अथाह ज्ञान भरा हुआ है, इतना ज्ञान का सागर आपके अंदर है, उसमें वैज्ञानिक जो संशोधन होता है उसके माध्यम से बहुत अच्छा विषय मिलता है। इसलिए आपके ऋण कोटि कोटि नमोस्तु वंदन है गुरुदेव। निवेदन है आपसे कि हर रविवार की आपकी मंगल देशना हमें सबको प्राप्त हो, हमारा कल्याण हो। बोलो आचार्य श्री कृष्णानंद जी गुरुदेव की जय। मैं आचार्य भगवान को नमोस्तु करता हूँ, और यहाँ विराजमान हमारे आचार्य श्री विद्यानंद जी, उनको मेरा नमोस्तु, हमारे आज्ञा सागर जी, उनको प्रति नमोस्तु, सभी माता जी, अन्य साधु मेरा सहयोग, और सभी भक्तों का आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। एक किताब है, इस किताब में इन लोगों ने भी काम किया है, इन लोगों ने भी काम किया था। 28 वर्ष पहले छपी थी। ये जो मैं अभी 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, इस किताब के आधार पर बोल रहा हूँ, जो अभी गुप्ती नंदी बताए। 50-60 ग्रंथ के आधार पर लिखा हूँ एक ग्रंथ। जी जी गुरुदेव। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव ने एक बहुत ही अच्छा शब्द यूज किया, आपके प्रवचन क्रांतिकारी। सचमुच में जो है, हम लोग समझ रहे थे कि समझ में नहीं आता है, थोड़े भाषा का क्लिष्ट हो सकती है, ये है, लेकिन अब जब समझ में आने लगे हैं और जन जन को समझ में आने लगे हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो अभी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी ने कहा कि प्रवचन क्रांतिकारी है, तो वास्तव में वो सही उन्होंने शीर्षक दिया है कि आपके जो ये डिस्कोर्समेंट्स हैं, दे आर रियली रिवॉल्यूशनरी। मैं मुनि आज्ञा सागर जी को अभी आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रश्न पूछे और 2 शब्द कहें। मुनि आज्ञा सागर जी, मुनि आज्ञा सागर जी को, हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है महाराज जी। आवाज नहीं आई आपकी। कोई है वहां पे जो अनम्यूट करके आवाज क्लियर कर सकता है? अनम्यूट किया हुआ है उनका। माइक नहीं है शायद, माइक नजदीक, इसलिए आवाज नहीं आ रही है, बहुत दूर है सिस्टम से। महाराज जी, आप आवाज नहीं आ रही है, हमारे को पहुंच नहीं रही है। वापस डिस्कनेक्ट ऑडियो करके। अब आ रही है गुरुदेव, थोड़ी थोड़ी आ रही है, पर डिवाइस दूर है शायद। आप नजदीक रख करके बोलिए। हाँ, अब थोड़ी नजदीक रखिए, और नजदीक रखिए, आवाज आई है। ये शायद लैपटॉप है, इसलिए कम ही आवाज आएगी। लैपटॉप है कि मोबाइल से अगर कर लेते? नहीं तो ये लैपटॉप है, बहुत दूर गांव में बैठे हैं ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जी, आवाज आती है, 1-2 शब्द आते हैं, फिर आवाज जो है बंद हो जाती है। हाँ ठीक है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप अपन कल या परसों और बात करेंगे। मुनि, मैं आपके चरणों में क्षमा मांगता हूँ, अभी नेटवर्क के प्रॉब्लम से अपन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अभी किसी और का 3 नंबर और 4 नंबर की डिवाइस का कोई प्रश्न था, आया था बीच में, मतलब कौन है नंबर डिवाइस 3 और 4?
मधुक भाई? नहीं है, शायद उनका गलती से दबा होगा, कोई है नहीं। अच्छा, तो ठीक है फिर, बस तो हाँ, अपने को अब सर, यहीं पर ही जो एक है निवेदन था आपके, वो जो संगोष्ठी है उसके संबंध में जो पोस्टर और है उसको स्क्रीन करना है क्या अभी, सूचना वगैरह? नहीं, बैनर जो अभय ने बैनर बनाया है उसको स्क्रीन करिए ना, बैनर को करिए ना। हाँ, ये आचार्य विद्यानंद जी की जिज्ञासा आ गई है। अच्छा, तो विद्यानंद जी को पहले प्रश्न पूछ लेते हैं, फिर बैनर को स्क्रीन करिए आप, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव को बहुत बहुत नमस्तो। हाँ, प्रश्न अन्य नंबर- साधुओं को भी नमस्तो। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। हमारे ओबरी से हमारी बहना कैलाश जैन है, जिन्हें कोरोना हुआ था, और कोरोना होने के बावजूद भी आचार्य श्री की क्लास में शामिल हो चुकी है। इसीलिए आचार्य कनकनंद जी महाराज जी की तरफ से, हमारी तरफ से कैलाश जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और बहना आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ और इसी प्रकार की शुद्धि में रुचि करते रहे, और आप जल्दी घर में आकर के यथावत पहले जैसे आप अपने हर दैनिक चर्या में आप शामिल हो। पूजा, अभिषेक, साधुओं को आहार देना, स्वाध्याय, जो भी आप करते आए हैं वो बराबर आप करते रहिए। कैलाश जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जो जो कोरोना से पीड़ित है उन परिवार को भी आशीर्वाद है। अच्छा, आभार आचार्य श्री विद्यानंद जी, आपके चरणों में नमस्ते और आपका आभार। जरा मधुक जी बैनर को प्रोजेक्ट करिए, स्क्रीन शेयर करिए उसको। हाँ, मैं कर रहा हूँ। अभय ने जो फाइनल लास्ट बैनर बनाया, कौन थोड़ा बड़ा हाँ, बढ़ा दो। उतना है वो कर रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ी बात बता देता हूं, मैं मुंह से बता देता हूं। मेरी आवाज आ रही है उधर? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं एक बार सभी श्रोताओं को फिर से विनम्र जो है ये सूचना देना चाहता हूं कि 13 से 16 जून 2021 को हमारी जैनम चैनल 2 के ऊपर जो है हम आचार्य श्री के द्वारा विरचित जो ग्रंथ है विश्व द्रव्य संग्रह, उसी के आधार पे लोक अलोक के रहस्य नामक विषय से 4 दिन की अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। सुबह 8 से 10 तक रहेगा, शायद ऐसा ही मैंने लिखा है, और दोपहर में 2:45 बजे से 2:45 PM से 6:45 PM तक फिर से प्रारंभ होगी। तो प्रतिदिन जो है वो लगभग इस तरह से 6 घंटे का कार्यक्रम जो है वो आयोजित होगा। प्रत्येक जो प्रतिभागी स्पीकर होगा, विद्वान जो बोलने वाले हैं, उनके पास आधे घंटे का समय होगा, जिसमें से 20 मिनट उनको प्रवचन देना है, 1.5 से 2 मिनट उनका परिचय भी दिया जाएगा जो सेशन का चेयरमैन होगा, और फिर प्रश्न जो है करीब 8 से 9 मिनट तक के प्रश्न का समय रखा गया है। तो इस तरह से हम सेशन को आयोजित करेंगे। लगभग आप समझ लीजिए कि 30 से 40 स्कॉलर्स को बोलने का पूरा इस 4 दिन के अंदर मौका मिलेगा। जो विषय हैं वो विषय भी बहुत अच्छे अट्रैक्टिव हैं, जिसके अंदर आत्मा से लेकर के आकाश तक के द्रव्य हैं। उधर से समझिए कि पदार्थ के बारे में जितना आचार्य श्री ने विस्तृत विवेचन किया, तो उसके भी सभी विषय हैं।
साथ में मनोविज्ञान भी है, प्रकृति विज्ञान भी है, तो काफी कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग वो विषय भी जो हैं वो बनाए गए हैं, तो उनको आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। और अगर रहा समय तो मैं सोमवार को जो है थोड़ा विषय और इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करूंगा। और आचार्य श्री को भी नम्र निवेदन करके एक और सूचना देना चाहता हूं आचार्य श्री को भी, कि इसके लिए जो है एक जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, तो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का गठन मैंने प्रारंभ करना शुरू कर दिया है, और शायद इस अगले सप्ताह तक पूरी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तैयार हो जाएगी। जो सारांश आने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्ट आने वाले हैं, उनकी स्क्रीनिंग करके सभी को फिर फाइनल जो है सूचना भी दी जाएगी। उसके बाद उनका पीपीटी वगैरह मंगाया जाएगा, इत्यादि सब व्यवस्था कर दी जाएगी। तो अगर यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे विद्वान हैं, तो वो भी भाग लेना चाहें तो हम उन सभी को जो है सूचना भेज सकते हैं। डॉक्टर श्यामलाल गोदावत को आप ईमेल भी भेज सकते हैं अपना खुद का, और मुझे उसकी कॉपी कर सकते हैं। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मैंने आचार्य श्री से प्रारंभ में जो चर्चा की थी, कि इस वेबिनार के प्रत्येक सत्र में, इन एवरी सेशन, तो कम से कम पहला जो प्रवचन हो तो चाहे संक्षिप्त में हो, लेकिन हम साधु भगवान को, आचार्य भगवान को या उपाध्याय मुनि जो भी हैं, उनको उनके जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है उनको हम आमंत्रित करें, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आचार्य भगवान ने उसके लिए आशीर्वाद भी दिया था कि हाँ वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उससे हमारी थोड़ी जो ये इंटरनेशनल वेबिनार कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, लेकिन इसकी ख्याति भी चारों तरफ फैलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मैं आचार्य श्री भगवान के चरणों में अब नमोस्तु 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 करता हूँ। श्री राहुल को विनती करता हूँ कि अब इस सेशन का आज यहाँ समापन करें। मैं आचार्य भगवान से पहले विनती करता हूँ कि एक बार जिनवाणी का पाठ करके और आज के सेशन को समापन करने का अनुरोध है। चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी बंधमानस्तु ममास्तु देवी बंधमानस्तु ममास्तु देवी। हे स्वामी वंदामि नमस्सामि गतो कपको ओइला सुबह करना समाई मानम जीवन संपत्ति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। ओम अरण्मुख कमाल वासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला शास्त्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हनहन दहद पच पचम छाम छीम छुम 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 चा क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम मम पट स्वाहा। ओम आम श्री पत्तानम ओम जल श्री पत्तानम ओम नमो नमो श्री पत्तानम सबो श्री पत्तानम स्वाहा। नमस्ते नमस्ते। है क्या? जी गोदावत थे जिन्होंने गुरुदेव के आशीर्वाद से स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त किया, इनके पूरे परिवार ने। छुट्टी हो गई, मैं घर पे आ गई। मेरा को आशीर्वाद शुभकामनाएं, सब स्वस्थ निरोग धर्मात्मा बनो, स्वर्ग मुख्य प्राप्त कर, सबके लिए आशीर्वाद। आगे कल आचार्य श्री का प्रवचन नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते का प्रवचन लंदन की मीटिंग पे है, तो सभी उस पे जुड़ सकते हैं। ध्यान 3 सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र जय क्या लंदन के कार्यक्रम के बारे में सूचना दे दो आप। सूचना मैंने दे दी है। कल रात को 8 बजे दूरदर्शन गिरनार पे आचार्य श्री का प्रवचन प्रसारित होगा। दूरदर्शन गिरनार पे रात्रि 8 बजे। और गुरुदेव का लंदन में भी कार्यक्रम होगा कल। कल गुरुदेव का प्रवचन लंदन के भक्तों के लिए प्रसारित होगा। उसकी जो आईडी है वो योगेंद्र भैया के द्वारा जो प्रेषित की जाएगी वो सभी ग्रुपों में सेंड कर दी जाएगी। कल गुरुदेव का प्रवचन इस लिंक पे नहीं है, सोमवार से पुनः इसी लिंक पे चालू हो जाएगा।